लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से अपवर्क के अकाउंट को विदाउट गिविंग एनी फेक इन्फॉर्मेशन अप्रूव करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपने अकाउंट को किस तरह से 100% कंप्लीट करना है कि वो क्लाइंट के आगे बेहतरीन अंदाज में सामने आए। सो चलिए आज इसको मिलकर देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपवर्क के अकाउंट को 100% किस तरह से कंप्लीट किया जाए, उसमें क्या इंफॉर्मेशन डाली जाए जिसके वजह से क्लाइंट कंसिडर करे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम, जिसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आएगी और ये आपका फ्रंट पेज होगा। सबसे पहले आप ये देखें कि आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए और प्राइवेट नहीं होना चाहिए। पब्लिक का मतलब ये है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं तो वो यहाँ पर आसानी से आपको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप पब्लिकली गूगल के अंदर भी अपेयर होते हो, तो इसलिए आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए। इसके बाद आप अपनी अवेलेबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। हमने जब अपना अकाउंट बनाया था तो हमने कहा था कि हम लेस देन 30 आवर्स पर वीक काम में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप उसको चाहें तो इसको इससे ज़्यादा भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आपका अकाउंट 70% कंप्लीट है। सो इट शुड ऑलवेज बी 100% कंप्लीट। जिसके बाद एक ब्लू मार्क या ब्लू टिक जो है वो आपके प्रोफाइल के साथ लग जाता है, जिससे मालूम होता है कि आप एक ऑथेंटिक और एक वेरीफाइड फ्रीलांसर हैं, जिसकी वजह से आपके चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं आपको जॉब मिलने के लिए। ओके, दो तरीके हैं जिससे आप अपने प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप यहाँ से सेटिंग में जाके माय प्रोफाइल में जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट व्यू प्रोफाइल में जा सकते हैं। व्यू प्रोफाइल भी दो तरह का होता है। ये वो प्रोफाइल है जो आप देख रहे हैं और आप इसको हर चीज़ को एडिट कर सकते हैं इस पेंसिल मार्क के साथ। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हर चीज़ के साथ आपको एडिट का ऑप्शन आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि लोग किस तरह से आपके प्रोफाइल को देखते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप साइन अप करते हैं और आपका अकाउंट वेरीफाई होके एक्टिव हो जाता है तो आपको 20 कनेक्ट्स मिलते हैं अप्लाई करने के लिए जॉब्स पे। ये कनेक्ट्स पहले ज़्यादा होते थे और अब अपवर्क के न्यू रूल्स के मुताबिक आपको सिर्फ 20 कनेक्ट्स मिलते हैं फॉर फ्री। इन 20 कनेक्ट्स का ये मतलब है कि जब आप एक जॉब पर अप्लाई करते हैं तो उस जॉब के अकॉर्डिंगली आपके कनेक्ट्स यूज़ होते हैं। या वो आपसे 2 कनेक्ट्स मांगेंगे उस जॉब पे अप्लाई करने के लिए, 4 या 6। सो ये इवन नंबर के कॉम्बिनेशन में होता है और यूजुअली जो है वो 6 कनेक्ट्स लग जाते हैं आपको एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए। सो आप 3 से 4 जॉब्स पर फ्री अप्लाई कर सकते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आफ्टर दीज कनेक्ट्स आर कंज्यूम्ड, जब ये ज़ीरो हो जाते हैं तो उसके बाद आपको मज़ीद परचेज़ करने पड़ते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपवर्क के वेबसाइट या आपके अकाउंट के साथ आती है वो है अपवर्क की डेस्कटॉप ऐप, जिसको आपको लाजमी डाउनलोड करना होता है। इट्स अ सिंपल क्लिक अवे। आप एक्सी को डाउनलोड करें और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लें। हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं और उसके बाद आपका जो डेस्कटॉप ऐप है वो कुछ इस तरह से नज़र आती है आपको। यहाँ पे आपके वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे जो आप जिन पे काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाकर मज़ीद चेक कर सकते हैं कि आप कितना काम कर चुके हैं, आपकी लास्ट स्क्रीन कैप्चर क्या हुई है और ये सारी डिटेल्स। मैं फिर एक दफ़ा बताती चलूँ आपको कि अपवर्क की इस ऐप का मकसद होता है कि आप एज ए एम्प्लॉई जब काम कर रहे हैं, जब एक फ्रीलांसर के तौर पर आप काम कर रहे हैं, तो आपके क्लाइंट को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या आप वाकई में उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप कोई एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं लगा रहे उसको करने के लिए। सो इस ऐप के थ्रू ऑटोमेटिकली सिर्फ आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसकी स्क्रीनशॉट्स ली जाती हैं और वो रैंडम होती हैं। आपको नहीं पता होता कि किस टाइम पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और उसके बाद वो सारे पाइल अप होते रहते हैं एंड आफ्टर द एंड ऑफ ईच वीक वो सारे स्क्रीनशॉट्स आपके एम्प्लॉयर को भिजवा दिए जाते हैं। ये ऐप आपकी कीबोर्ड की जो आप कीज़ प्रेस करते हैं और इसके अलावा आप अपने माउस को कितनी दफ़ा आपने क्लिक किया है ये उसको भी नोट करती है।
एक स्क्रीनशॉट से दूसरे स्क्रीनशॉट के दरमियान में आपका माउस का कितनी दफ़ा क्लिक किया गया और आपके कीबोर्ड्स में कितनी टाइम्स कीज़ प्रेस हुई, इन सारी चीज़ों की एनालिटिक्स को भेजा जाता है, जिसके बाद एक कंफर्म हो जाता है कि आप वाकई में आप थ्रू आउट इस टाइप के अंदर काम कर रहे थे। एंड दिस ऐप इज़ यूजली एंड मोस्टली यूज्ड फॉर द आवरली टाइप्स, राइट। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं अपवर्क पे, या आप आवरली बेसिस पे काम करें, मतलब आप हर घंटे का चार्ज करें, या आप फिक्स्ड टर्म्स पे काम करें। फिक्स टर्म का मुराद है कि आप अपने एम्प्लॉयर को शुरू में ही बता देते हैं कि आप इस काम को करने के लिए कितने पैसे चार्ज करेंगे, और वो आपको काम के फिनिश होने पर एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे कर देते हैं। सो ये ऐप जो है ये आवरली बेसिस में काम आती है, जब आप घंटों के हिसाब से काम कर रहे होते हैं और आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड और घंटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। इस आपको यहाँ पे टॉप पे कुछ टैब्स नज़र आ रही हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फाइंड वर्क, एज द नेम इंडिकेट्स, इट लीड्स यू टू द पेज वेयर यू कैन फाइंड वर्क, राइट। और उसके बाद ये आपको डिफरेंट प्रपोजल्स जो आप आज तक अप्लाई कर चुके हैं वो शो करती है, आपका ओवरऑल प्रोफाइल कैसा है, आपकी स्टैट्स क्या हैं, कितने एम्प्लॉयर्स ने आपको कांटेक्ट किया, आपने कितनों को जवाब दिया, और ओवरऑल आपकी विजिबिलिटी क्या है। और अपवर्क रेडीनेस टेस्ट, this is the test that everybody has take before start working on the Upwork। इससे शो होता है कि Upwork के बारे में आपको मालूम है, Upwork किस तरह से काम करता है, और इस टेस्ट के बगैर आप बाकायदा तौर पे जॉब्स अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स नॉट एट ऑल अ टेक्निकल टेस्ट, Upwork वेबसाइट और उसकी ऐप के बारे में ही होती है, एंड इट इज़ मैंडेटरी टू पास अगर आप इसको करना चाहते हैं। हम इस टेस्ट को क्विकली ले लेते हैं और हम देख लेते हैं कि किस तरह से काम करता है ये। हमने इस टेस्ट को पास कर लिया है, एंड दिस इज़ ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड एट दिस टाइम, सो वी आर डन। मज़ीद अब हम बाकी टैब्स भी देख लेते हैं। माई जॉब्स में वो जॉब्स होती हैं जिन पे आपको हायर कर लिया गया होता है, और आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आप उस पर कितने घंटे काम कर चुके हैं, आपकी कितनी पेमेंट ड्यू है और वो कितनी क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा सारे कॉन्ट्रैक्ट के क्या टर्म्स हैं, आप कितने आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं, एंड ऑल दैट। रिपोर्ट्स जो हैं वो एनालिटिक्स हैं जो आपकी एक एक चीज़ को आपके सामने ले आती हैं कि आपने पर डे कितना काम किया, ठीक है। अगर आप ओवरव्यू पे चले जाते हैं, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे चले जाते हैं, वैसे अभी ये बिल्कुल खाली होगा, लेकिन ओवरव्यू में आपको कंप्लीट एक आइडिया मिल जाता है कि आप पर डे कितने घंटे आपने काम किया, आपका पर वीक कितने अमाउंट हुआ, और वो यहाँ पर आपके आते जाएंगे। और उसके बाद जब वो आपके एम्प्लॉयर के पास आपकी स्क्रीनशॉट्स और सारी डिटेल्स चली जाती हैं आफ्टर द एंड ऑफ ईच वीक, तो वो यहाँ पर शो होती हैं कि आपकी ये अमाउंट है। और उसके बाद उस अमाउंट में से अपवर्क अपना 20% डिडक्ट कर लेता है, और वो अमाउंट यहाँ पे शो होती है फॉर फ्यू डेज़। एंड देन ऑन ईच वेडनेसडे, लाइक आपका मंडे टू संडे एक साइकिल होता है 7 डेज़ का, आपने अपना संडे तक जितना काम किया तो वो आपका रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद टिल वेंसडे वो पेंडिंग में रहेगा, और ईच वेंसडे दे रिलीज द पेमेंट। सो यू कैन से दैट आफ्टर ईच 10 days यू कैन हैव द पेमेंट इन द अवेलेबल सेक्शन, और वो जितनी भी अमाउंट होगी वो फिर आप आराम से उसको विदड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद मैसेजेस में वो तमाम मैसेजेस होते हैं जो आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स जो हैं आपसे बात करते हैं, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको हायर करते हैं, तो मैसेजेस में वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसके बाद अगर आप अपने प्रोफाइल में किसी किस्म की चेंजेस करना चाहेंगे तो वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से सेटिंग्स में जाके अपनी प्रोफाइल की, अपना एड्रेस, अपनी पेमेंट प्लान, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू चेंज और एडिट, यू कैन गो फ्रॉम हियर। लेट्स कंप्लीट आवर प्रोफाइल टू 100%। सो दे आर आस्किंग टू ऐड अ लिंक्ड और टू लिंक अ सोशल अकाउंट, और उससे हमारा 10% मज़ीद अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अपवर्क के ऊपर डुअल वेरिफिकेशन होती है, वो आपसे आपका एक पासवर्ड रखते हैं आपके अकाउंट का। इसके अलावा वो आपसे एक सीक्रेट क्वेश्चन भी पूछते हैं, ताकि इन केस अगर आपको कभी आपको अपनी जो पेमेंट, स्पेशली जो आपको अपनी पेमेंट्स लेनी होती हैं, रिलीज़ करवानी होती हैं अपने अकाउंट में आने के लिए, तो वो आपसे सीक्रेट क्वेश्चन भी पूछते हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट इट इज़ रियली यू एंड नॉट समबडी एल्स। सो हम कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम अपना एक अकाउंट यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। ओके, बिकॉज हमारा एक नॉन टेक्निकल अकाउंट है तो फिर उस हिसाब से ही हमें अपने अकाउंट को लिंक करना पड़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज आउट ऑफ दीज 6 सम ऑफ देम आर फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए होते हैं। और ट्विटर ऐसा एक अकाउंट है जो जनरली तकरीबन सभी हर कैटेगरी के लोग यूज़ करते हैं। सो हम ट्विटर को अपने अकाउंट को लिंक कर लेंगे। अच्छा, चूँकि मैं ऑलरेडी ट्विटर पर लॉग्ड इन थी तो उसकी वजह से आराम से मेरा वो अकाउंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ग्रीन हो गया है। इसका मतलब है कि वो लिंक हो चुका है। सो नाउ वी विल गो बैक एंड सी अगर हमारा अपवर्क का जो अकाउंट है वो 80% तक कंप्लीट हो गया है कि नहीं। येस, इट इज़ डन। अच्छा, अब 5% हमारा मज़ीद बढ़ सकता है अगर हम इसमें कुछ सर्टिफिकेशन ऐड कर दें। एज वी डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन दैट इज़ रेलिवेंट, सो वी विल लीव दैट एज इट इज़। अच्छा, इसी तरह से अब आपको अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीट करना पड़ता है। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आपके अपने वर्क सैम्पल्स जो हैं वो आप यहाँ पे डाल सकें। बिकॉज हमने एक राइटर का एक प्रोफाइल बनाया है तो हम उससे रेलिवेंट अपने कोई राइटिंग गिग्स या कोई हमने जो ऐसे आर्टिकल सबमिट कराए होंगे वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये आपके लिए बहुत इजी कर दिया अपवर्क ने कि आपको खुद से सोचना नहीं पड़ता या आपको ये नहीं देखना पड़ता कि क्या मार्केट में वो चीज़ मौजूद है या नहीं, उस पर मज़ीद क्लाइंट्स मिल सकते हैं कि नहीं। तो आपने सिंपली जाना है और उनकी ऑलरेडी सिलेक्टेड सर्विसेज में आपने सेलेक्ट कर लेना है कि अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो कंटेंट राइटिंग में भी फर्दर आप क्या करते हैं। ठीक है, एडिटिंग है, प्रूफ रीडिंग है, रिसर्च करते हैं, SEO का कुछ काम करते हैं। सो एज़ वी आर गोइंग फॉर सिंपल नीच ऑफ कंटेंट राइटिंग, सो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और आप एक से ज़्यादा सर्विसेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज इट सेज ओवर हियर। सो फॉर इंस्टेंस, जस्ट टू मेक आवर अकाउंट प्रोफाइल मोर डाइवर्स, हम उसमें मज़ीद कुछ ऐड कर लेते हैं कि फॉर इंस्टेंस हम रिसर्च भी करके देते हैं आपको, और इसके अलावा हम फैक्ट्स को चेक भी कर लेते हैं। लेट्स जस्ट कीप दीज फॉर 3 फॉर नाउ। इसके अलावा आप क्या डिलीवर कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के साथ, अब हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि जब हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो हम उससे आपको क्या डिलीवर कर देंगे। वी कैन डिलीवर एन आर्टिकल, वी कैन राइट अ ब्लॉग, मे बी एन ई-बुक इवन, एंड देन कैन राइट सम सोशल मीडिया content and some website content. So these are the deliverables that we have selected for now. So now you can select the topic or topics that you can write about. So keeping all these deliverables and the services in mind, अब हम कुछ topics को यहाँ पर लिख लेते हैं randomly. For instance, we are good at advertising. ये मैं random singly select कर रही हूँ, इसका real life से इस टाइम पर कोई भी ताल्लुक नहीं है। For instance, these are the 4 topics that we have selected. और उसके बाद आप जिस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आप उसमें बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उर्दू में भी लिख सकते हैं तो आप उसको यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप पंजाबी में भी लिख सकते हैं तो आप उसको उसमें बता सकते हैं। अच्छा, नाउ दैट वी हैव सेलेक्टेड इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी आपको ये बताना पड़ता है कि अच्छा वो इंग्लिश की US इंग्लिश होगी या UK इंग्लिश होगी या इंडियन इंग्लिश होगी, इनकी आपका एक्सेंट क्या होगा। सो अब हम उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स जस्ट सेलेक्ट British English as well as American English for now.
अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया, अब हम इसको पब्लिश कर लेंगे। अब वो आपसे कह रहे हैं कि अब आपने अपने पोर्टफोलियो को कंटेंट राइटिंग की तरफ सेलेक्ट कर लिया है, सो अब आप अपने वर्क सैम्पल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। हम एक टाइटल दे देंगे कि हम वेबसाइट की कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल सिलेक्ट द टेम्पलेट। टेम्पलेट से मुराद आपकी वो डिज़ाइन है कि जिसके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो शोकेस करना चाहते हैं। इट कुड बी इन दिस फॉर्म गैलरी, जहाँ पे आप राइट और लेफ़्ट क्लिक के थ्रू आपके पास डिफरेंट वर्क सैम्पल्स आते जाएंगे। केस स्टडी में आप जो है आपकी जो भी आपकी मेन प्रॉब्लम है जो अपने क्लाइंट का सॉल्व किया उसको हाईलाइट हो जाएगा, और क्लासिक वे में आप सिंपली अपने सारी चीज़ों को आप डाल देंगे और उसके बाद क्लाइंट उनको 1 by 1 गो थ्रू कर सकता है। लेट्स जस्ट स्टिक विद क्लासिक फॉर नाउ। अब आपसे वो डिटेल्स मांग लेंगे आपके पोर्टफोलियो के बारे में। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी कि आपने अपने इस प्रोफाइल को किस तरह से कंप्लीट किया, कस्टमर की आपकी क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट थी, आपने कैसे उसको फोकस किया, उसमें क्या आपने उसमें पॉइंट्स थे जिनको आपने कवर किया, और ओवरऑल आपका क्या रिजल्ट रहा। सो लेट्स जस्ट राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इट, एंड दीज आर ऑफ कोर्स रैंडमली बिकॉज ये आपको सिर्फ एक टेस्ट जो है एक प्रोफाइल कंप्लीट करके दिखाया जा रहा है। ओके जी, रैंडमली कुछ लाइंस जो है मैंने स्क्रिबल कर ली हैं, जिसमें बस मैंने वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है कि मुझसे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट थी, मैंने उसको किस तरह से कंप्लीट किया और उसके बाद उसका रिज़ल्ट कैसा रहा। इसके बाद अब हम यहाँ पर कुछ फाइल्स अपलोड कर सकते हैं एज अ सैम्पल, और ताकि शो हो सके कि हमने वाकई किस किस्म का काम सबमिट कराया था। और उसके बाद अगेन अब हम इस पर्टिकुलरली इस प्रोफाइल के लिए अब हम अपनी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। About the website content, writing topics were into lifestyle and the language that was written in English. इसके बाद आपको एंड पे एक प्रीव्यू दे दिया जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो इस तरह से शोकेस होगा, और इसके बाद आप इसको सिंपली पब्लिश कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद अब हम अपवर्क के फ्रंट पेज पर जाते हैं ताकि हम देख सकें कि अब हमारा किस हद तक कंप्लीट हो गया है। सो यू कैन सी कि अब हमारा 85% तक प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन से 5% ऐड नहीं होते तो इससे आपने घबराना नहीं है कि अपनी बाकी चीज़ों में ऐड कर देंगे जिसकी वैल्यू जो है आपको वो 100% ले जाएगी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम अपने प्रोफाइल को व्यू करते हैं और हम देखते हैं कि हम कहाँ पे मज़ीद चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सो आपकी शुरू की जो 50-60% है वो तो आपके पिक्चर से, आपके टाइटल, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन से कंप्लीट हो गया, लेकिन बाकी का 40% आप जितना अपना मज़ीद प्रोफाइल इन्हांस करेंगे उससे बेहतर हो जाएगा। सो स्किल्स को हम ऐड कर चुके हैं, सर्टिफिकेशन हम अभी ऐड नहीं करना चाहते। लेट्स से हम इसमें मज़ीद क्या कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड अनदर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। सो इस तरह से अब हमने एक और अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड कर दी है। इसके बाद अब हम अपनी एजुकेशन के अलावा लेट्स पुट सम अदर एक्सपीरियंसेस। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पर कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस ही ऐड कर लेते हैं। ओके जी, हमने अदर एक्सपीरियंसेस में भी कुछ ऐड कर लिया, और अब हम देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट में काफ़ी इंफॉर्मेशन है जो हमने हर तरह से डाल दी है। एंड लेट्स गो एंड सी हाउ आवर प्रोफाइल लुक्स नाउ। So now it says it's 100%. So हमने सर्टिफिकेशन डाले बगैर बाकी इंफॉर्मेशन के साथ अपने अकाउंट को 100% कंप्लीट कर लिया है, जिससे अब हमें चांसेस हमारे बढ़ गए हैं हमें जॉब्स को एक्वायर करने के लिए। ये थी मेरी 2 पार्ट सीरीज़ जिसमें मैंने अपवर्क के अकाउंट को अप्रूव करवाया और उसको हमने 100% कंप्लीट किया। अब आपका अकाउंट 100% रेडी है किसी भी क्लाइंट के सामने जाने के लिए और अपने आप को मनवाने के लिए। गुड लक विद दैट।
And do not forget, my motto is to make every Pakistani earn in 6 figures, inshallah. Stay tuned. Allah Hafiz.